मार्च 2014, संपत्ति $5.10 अरब। दुनिया में अमीर आदमियों की लिस्ट में रैंक है 609। इसके बाद 16 दिसंबर 2022, नेट वर्थ $155.7 बिलियन और दुनिया में दूसरे नंबर पर रिचेस्ट पर्सन कौन है? ये अडानी ग्रुप समूह। अडानी ग्रुप समूह का एक झटके के साथ ही ये सब एम्पावर खत्म हो गया। हिंडनबर्ग ने जब रिपोर्ट पेश की तो अडानी दुनिया की रिचेस्ट लिस्ट की बात करें दूसरे नंबर पर थे। ये फिसल कर 22वें नंबर पर रैंक पे पहुंच गए हैं और वर्ष 2014 में इनकी जो रिचेस्ट लिस्ट में नाम था वो था 609 रैंक पर। 609 रैंक से अचानक दूसरे नंबर पर कैसे पहुंच गए? रॉकेट की स्पीड से इनकी अमीरी की लिस्ट में नाम बढ़ता गया, इनकी जो नेट वर्थ बढ़ती गई। कारण क्या रहा, किस प्रकार से कहा? हिंडनबर्ग रिपोर्ट क्या है, हिंडनबर्ग क्या है? हिंडनबर्ग की बात करें तो एंडरसन ने वर्ष 2017 में हिंडनबर्ग की स्थापना की थी। हिंडनबर्ग काम क्या करता है? हिंडनबर्ग एक कॉरपोरेट धोखाधड़ी मामले को उजागर करता है और कई कंपनियों के प्रति इसने रिपोर्ट को उजागर किया है। हिंडनबर्ग का भी अपना स्वार्थ है, हिंडनबर्ग का अपना काम है जिसके माध्यम से अपनी रिपोर्ट पेश करता है और ये पूरी तरह से रिसर्च करता है कि किस प्रकार से ये व्यक्ति, ये ग्रुप, किस प्रकार से कंपनी अपना जो संपत्ति का नेटवर्थ है किस प्रकार से बढ़ा रही है। पूरी रिसर्च करने के बाद हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट को पेश करती है और पूरी तरह से संभावित जो इनकी रिपोर्ट रहती है वो बिल्कुल उजागर ये रहती है कि इतने % तक शेयर जाएगा और इसके बाद शॉर्ट सेलिंग करती है। शॉर्ट सेलिंग होती क्या है? शॉर्ट सेलिंग ये होती है कि हिंडनबर्ग करता क्या है कि किसी भी कंपनी के प्रति धोखाधड़ी के मामले में उजागर कॉरपोरेट को उजागर करता है और किस प्रकार से इसने अपने शेयर को बढ़ाया है। कोई भी कंपनी ये अनुमान लगाती है और उसकी पूरी डिटेल को उसकी रिसर्च के साथ पेश करती है और बताती है कि किस प्रकार से इनने अपना कारोबार बढ़ाया है और इनकी जो संभावित गिरावट शेयर की रहती है उसी के हिसाब से परसेंटेज बताते हैं। हिंडनबर्ग के जो कमाई के जरिया है वो है कि कोई व्यक्ति शेयर को बढ़ाने पर पैसा लगाता है। हिंडनबर्ग क्या करती है कि जब शेयर गिरेंगे तो वहां से आपको पैसा मिलेंगे हिंडनबर्ग कंपनी को। तो अडानी ग्रुप के प्रति इनने अपनी रिपोर्ट पेश की है और अडानी का जो एम्पायर हो गया था 2022-23 तक। दुनिया की जो रिचेस्ट लिस्ट की बात करें तो सेकंड नंबर पर पहुंच गए थे। 2014 में जो रैंक थी इनकी 609 थी, यहां से बढ़कर के 2022 दिसंबर 2022 तक इनकी जो नेट वर्थ हो गई थी $155 बिलियन। $155 बिलियन हो जाना बहुत बड़ी बात है। $5.10 बिलियन संपत्ति 2014 में थी जो बढ़कर के 16 दिसंबर 2022 तक $155 बिलियन संपत्ति हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। किस प्रकार से संपत्ति को इन्हें आगे बढ़ाया, कहां से इनका इतना रॉकेट जैसी स्पीड आई? कहीं ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सच तो नहीं? और हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट पेश की है तो इनके शेयरों में बिल्कुल ऐसी गिरावट आई है कि इनकी जो संपत्ति है आधे से भी कम हो गई है। तो ये हिंडनबर्ग करती क्या है? किसी भी कंपनी के प्रति अपनी रिपोर्ट पेश करती है और धोखाधड़ी कॉरपोरेट मामले को उजागर करती है। तो इसमें कंपनी ने बोला है कि इनके शेयर इतने परसेंटेज तक जाएंगे। अब इनका संभावित जो परसेंटेज है यहाँ तक जब शेयर जाते हैं, जैसे ही गिरावट होती है शेयर में तो कंपनी को फायदा होना शुरू हो जाता है। इसी को ही शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के माध्यम से हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को, इसके एम्पायर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। अडानी एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन चुके थे और दुनिया के सबसे दूसरे नंबर के रिचेस्ट पर्सन बन चुके थे। 8 साल के इस समय में अडानी ने किस प्रकार से पूरी दुनिया में राजसा बना दिया और दुनिया के धनिक लोगों में इनकी गिनती दूसरे नंबर पर होने लगी। 2015 में डिफेंस सेक्टर में
इन्होंने एंट्री की थी। अडानी की बात करें, जब 2015 में इनकी जो संपत्ति थी, नेटवर्थ थी, वो थी $7 अरब 2015 में। शुरुआती दौर में अडानी की बात करें तो वर्ष 1988 में इन्होंने कारोबार में कदम रखा और इनकी जो अडानी एंटरप्राइजेस की इन्होंने नींव रखी थी। इसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट के माध्यम से इन्होंने कारोबार में अपने कदम रखे। इसके बाद 2016 में जब इनकी नेटवर्थ 2015 में $7 अरब थी, इसके बाद 2016 में इनकी नेटवर्थ फिर कम हो जाती है, $6.3 अरब हो जाती है। 17 में फिर ये उड़ीसा के धर्मा पोर्ट में अधिकार कर लेते हैं और यहाँ पर इनकी नेटवर्थ हो जाती है $11 अरब। इसके बाद 18 में $11.8 हो जाती है। 2019 में $15.7 अरब इनकी संपत्ति हो जाती है। धीरे धीरे कर करके इसके बाद 2020 में $25.7 अरब इनकी संपत्ति हो जाती है नेटवर्थ की। और इस प्रकार से इन्होंने रॉकेट की तरह स्पीड में अपनी संपत्ति का नेटवर्थ बढ़ाया। 21 में $74.8 अरब डेटा सेंटर में ये कदम रख देते हैं। डेटा सेंटर सेक्टर में ये कदम रख देते हैं। यहाँ पर इनकी संपत्ति और स्पीड से बढ़ी। इसके बाद 2022 तक ये कृष्णापट्टनम पोर्ट का जो नियंत्रण है अपने हाथों में ले लेते हैं और यहाँ पर इनकी जो संपत्ति है $150 अरब हो जाती है। तो इनकी जो संपत्ति बढ़ने का जो कारण है वो ये जान सकते हैं, इनके हितैषी जान सकते हैं, अडानी ग्रुप जान सकता है। बस ये है कि जो हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है और हिंडनबर्ग उसी कंपनी के प्रति अपनी रिपोर्ट पेश करती है जिस पर उनका निशाना होता है, जिस पर उनको संभावना होती है, जिस पर उनकी निगाहें टिकी होती हैं, उसी के प्रति अपनी रिपोर्ट पेश करती है। हर एक बड़ी कंपनी को ये डर रहता है कि कहीं ना कहीं हिंडनबर्ग के लिस्ट में हमारा नाम ना आ जाए और बस यही हुआ अडानी ग्रुप के साथ। हिंडनबर्ग की लिस्ट में इनका नाम आया और उन्होंने पेश कर दी, हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के प्रति अपनी रिपोर्ट। और जैसे ही रिपोर्ट पेश की तो इनके शेयर में बहुत बड़ी गिरावट आई। गिरावट आने के साथ ही जो इनका जो धनिक व्यक्तियों में इनकी नाम लिस्ट जो इतने टॉप पर पहुंच गई थी वो गिर कर के 22वें नंबर पर पहुंच गई है। अब लोगों का इंडिया में किस प्रकार से रिएक्शन है अडानी ग्रुप के प्रति, और भारत का हर एक जिम्मेदार व्यक्ति ये पूछ रहा है कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है वो वाकई में सच है। यदि सच है तो इसका जवाब दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट में भी इसके बारे में सुनवाई की बात करें तो याचिका जाहिर किया एक सीनियर वकील ने। तो ये सब चीज़ें हैं और अडानी ग्रुप को बहुत बड़ा झटका लगा है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से। हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग करती है और बड़ी कंपनी के प्रति शॉर्ट सेलिंग करती है। धोखाधड़ी, कॉर्पोरेट मामले में धोखाधड़ी जब होती है इसके प्रति वो करती है कि कहीं ना कहीं धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है। और उनका जो टारगेट होता है कि शेयर इस कंपनी के गिरेंगे, तो शेयर जब गिरने से जो टारगेट ये देते हैं उसके अनुसार इनकी कमाई होने लगती है। बस इतना ही मामला है। बाकी अडानी ग्रुप जाने, बाकी इनके हितैषी जाने आगे क्या मामला है, क्या माजरा है। तो ये थी सभी प्रकार की अडानी ग्रुप की संपत्ति का नेटवर्थ किस पर से बढ़ा। 2014 से लेकर के 2022 तक की बात है। इसके बाद अचानक ही 22वें नंबर पर पहुंच जाते हैं। अब आगे क्या होता है मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।